हेलो एवरीवन। सो हम लोग आज फिर से फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप पिछले वाले लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। लेक्चर 1 लेक्चर 2 हमने अपलोड कर चुका है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स फोर्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है, कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो अगले टॉपिक पे है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो मैं हूं अमर राज, आपका फिजिक्स टीचर। सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला इसमें क्या करेंगे, क्या इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय जनरली कैपिटल ई, ठीक है। इसको कैपिटल ई से जनरली डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। चलते हैं तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पे हम लोग चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज का एक वेक्टर इफेक्ट है, ठीक है। जैसे किसी पॉइंट पर अगर चार्ज है, ठीक है, चार्ज कहीं पे अगर रखा हुआ है, कोई पॉइंट चार्ज मान लो ये रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये कोई चार्ज क्यों है, तो ये जो चार्ज होता है ये अपने चारों ओर एक अपना इफेक्ट पैदा करता है, ठीक है। अपने चारों ओर एक इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट होता है इसी को हम फील्ड बोला करते हैं, ठीक है। ये अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है, ये चार्ज अपने चारों ओर। जैसे जैसे हम पिछले 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़े होंगे। तो मास होता है जो, ठीक है, कोई मास अगर है तो अपने इर्द गिर्द वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है। जैसे अर्थ अर्थ के पास मास है तो अर्थ क्या करता है, अर्थ अपने चारों ओर ग्रेविटी ग्रेविटी का एक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। उस फील्ड में कोई दूसरा अगर मास आता है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा मान लो पेन है, ठीक है। तो इस पेन को अगर हम ये छोड़ते हैं तो ये हमारा नीचे आता है। इसका मतलब ये अर्थ अर्थ पर हम हैं तो अर्थ का फील्ड चारों ओर है। उस अर्थ के फील्ड में इस पेन को अगर छोड़ रहे हैं तो अर्थ है, अर्थ का फील्ड जो है इसको अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो खींच रहा है ना, ये मास को जो अर्थ का फील्ड अपनी ओर खींच रहा है, ये एक इफेक्ट हुआ, मास का एक इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो मास कौन सा फील्ड जनरेट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि हम 11th क्लास में हमने पिछले साल पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज भी अपने चारों ओर फील्ड जनरेट करेगा। इसके फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा ना, इसके फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये जो चार्ज क्यू है इस फील्ड पे फोर्स लगाएगा, या तो इसको अपनी ओर खींचेगा या तो रिपेल करेगा। वो डिपेंड करेगा दोनों के चार्ज पे। अगर सेम चार्ज रहेगा तो दोनों रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज रहेगा तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, वो चार्ज का एक वेक्टर इफेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर इफेक्ट ऑफ एनी चार्ज, ठीक है। कैसा इफेक्ट, वेक्टर इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा क्वांटिटी, ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वैसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास दो चीज होगा, इसके पास एक डायरेक्शन होगा,
किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमको बताएगा, और दूसरा होगा इसका क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो चीज होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब अपन अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे। फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण, अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण फील्ड का कैसे फार्मूला जनरेट किया जाता है, डिफिनेशन उसका क्या होता है, तो इस पे आएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम, लेट से कोई चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू इज एनी चार्ज। ठीक है, अब ये क्या करेगा चार्ज, अब ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इस चार्ज से मान लेते हैं कि हम आर दूरी पर, ये आर दूरी पर कोई पॉइंट पी लेते हैं। ठीक है, इस चार्ज से इस चार्ज से आर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लेते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी पे इस पॉइंट पी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, इसको अगर पता करना हम चाहें तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे बाहर से एक छोटा क्यू चार्ज रखेंगे, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज रखेंगे। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में टेस्ट चार्ज नाम दिया है। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में नाम क्या दिया है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस चार्ज को हम पॉइंट पी पे रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो ये मान लेते हैं कि ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है एफ। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू तो कुलम फोर्स, दो चार्ज के बीच फोर्स का क्या फार्मूला होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका होगा मैग्नीट्यूड, इतने मैग्नीट्यूड का लगेगा। ठीक है, और डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग अलोंग द लाइन ज्वाइन क्यू एंड क्यू। ठीक है, दोनों चार्ज कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू के बीच जो लाइन ज्वाइन करेगा उसके अलोंग लगेगा। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्शन। तो ये अगर, अच्छा, अब अगर मान लो यहाँ प्लस क्यू रहता है, अगर ये प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू, और इस पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज अगर छोटा प्लस क्यू रखेंगे, तब फोर्स जो होगा वो किधर होगा, फोर्स रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, सेम चार्ज रिपेल करता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अगर माइनस चार्ज क्यू रहेगा, इसके कारण अगर फील्ड यहाँ पर अगर देखेंगे, निकालना चाहेंगे हम, तो अगर इस पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज अगर प्लस क्यू रखेंगे, तो ये अपोजिट चार्ज है, तो ये अपोजिट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करेगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, फिक्स रहेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन इस पे डिपेंड करेगा कि प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज। प्लस चार्ज है तो तो इस डायरेक्शन में होगा हमारा, इस डायरेक्शन को अगर आर कैप बोल देते हैं तो आर कैप के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये वेक्टर को अगर हम आर बोल देते हैं, ये वेक्टर जो इसको जोड़ रहा है, इस वेक्टर का अगर नाम हम आर वेक्टर दे दें, ठीक है, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप। ठीक है, ये आर वेक्टर के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या होगा, आर कैप। ठीक है, तो ये, और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तब ये क्या होगा, माइनस आर कैप, इस डायरेक्शन में होगा आपका फोर्स। ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स, इस पॉइंट पी पे रखे हुए चार्ज पर फोर्स। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड का, ये तो डायरेक्शन हो गया, तो दोनों ही केस में डायरेक्शन जो है वो लाइन ज्वाइन के लॉन्ग है। ठीक है, तो प्लस रहेगा तो अपने से दूर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, माइनस रहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक है,
अब फोर्स का हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो होगा K Q1 Q2 by R²। ठीक है, तो यहाँ से इस Q को हम इधर लेके आते हैं, पास क्या होगा, F/Q इज इक्वल टू KQ/R²। ठीक है, F/Q इज इक्वल टू KQ/R²। ठीक है, अब दिस इज, इसको इसी को बोला जाता है, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू KQ/R²। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको ये स्केलर फॉर्म में है। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू KQ/R² आर कैप वेक्टर, वेयर Q इज टेकन विथ साइन, जहाँ पर Q को साइन के साथ लेंगे। ठीक है, अगर Q प्लस होगा तो आर कैप के डायरेक्शन में फील्ड होगा, अगर Q माइनस होगा तो फील्ड का डायरेक्शन माइनस आर कैप के। ठीक है, तो Q इज टेकन विथ साइन, Q को साइन के साथ अगर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बराबर होगा KQ/R² इंटू आर कैप। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या डेफिनेशन हम यहाँ से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू F/Q, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी इसको क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स बटा चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बटा चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R²। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको एकदम रट जाना है कि पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा KQ/R²। ठीक है, KQ/R²। तो हमने क्या निकाल लिया फार्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई, ये कोई चार्ज है Q, इसके कारण ये आर वेक्टर है, यहाँ पर पॉइंट P है। ठीक है, इस चार्ज Q का यहाँ पर पॉइंट P पे, जो कि पोजीशन वेक्टर जिसका क्या है आर, आर इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का ये पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर, ये इसका लंबाई कितना हो जाएगा, ये वाला वेक्टर का लंबाई आर होगा। ठीक है, इसमें दोनों है, डायरेक्शन वेक्टर दोनों है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। ठीक है, तो ये वाला अगर हम, ये लंबाई खाली हमको पता करना है, तो ये लंबाई कितना होगा आर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ/R², आर के। ठीक है, KQ/R² आर के। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, पॉइंट चार्ज के कारण, किसके कारण, पॉइंट चार्ज, दिस इज पॉइंट चार्ज, दिस इज पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात, इफ Q इज पॉजिटिव, अगर Q जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, Q पॉजिटिव चार्ज है, तो Q पॉजिटिव चार्ज होगा, तो फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, इस पॉइंट P पे फील्ड जो होगा, फील्ड Q पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आर कैप के लॉन्ग होगा, यानी इस वेक्टर के लॉन्ग होगा। इसका मतलब फील्ड का जो डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो
पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अपने से क्या होता है, दूर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे फील्ड जो होता है वो अपने से दूर होता है, ठीक है। यही अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा, इफ क्यू इज नेगेटिव, क्यू क्या हो, नेगेटिव हो, माइनस क्यू हो, ये चार्ज माइनस क्यू हो, तो इसके कारण कोई पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको बताना है तो माइनस चार्ज का फील्ड जो होता है वो अपनी तरफ होता है, चार्ज की तरफ होता है, टुवार्ड्स द चार्ज। लाइन ज्वाइन में होगा इधर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, टुवार्ड्स द नेगेटिव, टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ सीखा है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसको हमको याद रखना है कि अगर प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस चार्ज के कारण फील्ड जो होता है वो अपने से दूर होता है, प्लस चार्ज के कारण फील्ड जो होता है अपने से दूर होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अपनी तरफ होता है, ठीक है। और फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस पे मॉड लगा देंगे ना तो ये मैग्नीट्यूड को बताएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। के क्यू बाई आर स्क्वायर पे मॉड लगा देंगे तो वहां से हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। और डायरेक्शन हम पता चल लिए कि प्लस चार्ज का डायरेक्शन अपने से दूर होता है और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, अपनी तरफ होता है, ठीक है। चलो, तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या पढ़े, कोई पॉइंट चार्ज अगर क्यू है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फील्ड होता है वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि बड़ा चार्ज रहेगा तो बड़ा फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। चार्ज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरी बात जो होता है, फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस, पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है आर, सेपरेशन जो होता है पॉइंट पी का क्यू से, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि आर को अगर बढ़ाएंगे, अगर सेपरेशन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, घटेगा, है। तो अगर मान लो कि आर को अगर ट्वाइस कर देंगे, ठीक है, आर को अगर ट्वाइस कर देंगे, अगर सेपरेशन को दुगना कर देंगे तो दुगना करेंगे तो ये दो दूनी चार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कै गुना का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, समझ रहे। तो दिक्कत, तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिए इतना, ठीक है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, प्लस चार्ज के कारण अपने से दूर, नेगेटिव चार्ज के कारण अपनी ओर होता है फिर, ठीक है। तो ये बेसिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अगर सवाल यहाँ से कर दे हमको, राइट यूनिट एंड डायमेंशन, राइट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट एंड डायमेंशन निकालना, राइट यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन लिखने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला आप पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ऐसा यूनिट अगर हम इसका लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा यूनिट, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन बटा 4 क्या होता है, कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। इसके दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम
मीटर सेकेंड के पावर -3 एम्पियर। ठीक है, या तो ये या तो ये, जैसा रहेगा ऑप्शन में वैसा टिक करेंगे। ठीक है, अब इसका डायमेंशन की अगर बात आए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिखो, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किलोग्राम पर 1 पावर है तो एम पर पावर कितना होगा 1। मीटर पर 1 पावर है तो एल पे पावर 1। सेकेंड पे 3 पावर है तो टी के पावर -3। एम्पियर पे 1 पावर है तो ए के पावर 1। ठीक है, या इसको कभी कभी आई भी लिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिट एंड डायमेंशन लिखने का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ये एक बहुत सही सा सवाल है जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं, इस पे अगर इलस्ट्रेशन बनाना है हम, ठीक है, सवाल इस पे कैसे बनेगा, एनसीईआरटी में इस पे सवाल कैसे बनाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के चैप्टर्स में। ठीक है, तो सबसे बेसिक सवाल हम अगर चलते हैं, सबसे बेसिक सवाल कहेगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस 1 माइक्रोकूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो पहले सवाल को अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्यू बराबर कितना दिया है, +1 माइक्रो कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm। कितने की दूरी पे निकालना है, यानी ये चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, r बराबर कितना दिया है 1 mm। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 1 mm की दूरी पर हमको फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/r², KQ/r²। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे क्या करेंगे, के, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अच्छा, प्लस के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्लस के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा अपने से दूर होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्यू का केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, के मैग्नीट्यूड ऑफ Q/r²। के का वैल्यू था 9 × 10⁻⁹, क्यू का मैग्नीट्यूड 1 × 10⁻⁶, एक माइक्रोकूलम बटा r²। r है कितना 1 mm, 1 mm को क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, तो 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे 9 × 10, 10 के पावर ये 9 पावर -6 पावर और 3 दूनी 6 +6 पावर, 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इतना। ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, चार्ज से दूर। ठीक है, लाइन जिस लाइन को ज्वाइन करेगा उसके लॉन्ग लगेगा फील्ड, और वो जो होगा अपने से किधर होगा, दूर होगा। ठीक है, अपने से दूर, अवे फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा लाइन ज्वाइन जो करेगा, दो पॉइंट और चार्ज के बीच जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसी के लॉन्ग लगेगा हमेशा। मेरे यहाँ पर अवे फ्रॉम ये लग रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सी आसान सा सवाल था। ठीक है, यानी कि ये +1 माइक्रोकूलम के कारण इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे जो फील्ड होगा वो इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा, इस लाइन के लॉन्ग। ठीक है, और ये जो फील्ड होगा वो चूंकि प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के लिए क्या पढ़े हैं कि प्लस चार्ज के लिए फील्ड जो होता है वो अपने से क्या होता है, दूर होता है, अवे फ्रॉम इट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब तो एक पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ नहीं है। अब अगर सिस्टम ऑफ चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस कहने का मतलब क्या हुआ,
सिस्टम ऑफ चार्जेस कहने का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन चार्ज, अगर ठीक है, वन पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज अगर ज्यादा रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाउ कैन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के तीनों तरफ कुछ चार्ज रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर Q1 रखा हुआ है, यहाँ Q2 रखा हुआ है, यहाँ पर Q3 रखा है। तो नंबर ऑफ चार्ज यहाँ कितना हो गया, नंबर ऑफ चार्ज कितना है, थ्री, तीन चार्ज है। अब इनके कारण, अब इन चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे हमसे अगर कहेगा फील्ड निकालो, मान लो इसका कोई पॉइंट भी यहाँ पर है, अब इस पॉइंट पे कहेगा फील्ड निकालो, कैलकुलेट द फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे अगर फील्ड निकालने के लिए बोलेगा, तो अब चार्ज तीन है, एक चार्ज है, दो चार्ज है, तीन चार्ज, तो इस पॉइंट पे फील्ड जो होगा वो सबका अपना अलग अलग होगा, इसका अपना फील्ड होगा, इसका यहाँ पर अपना फील्ड होगा, ठीक है। इस पॉइंट पी पे इस चार्ज Q3 का अपना फील्ड होगा, ठीक है। तो तीनों का अपना अलग अलग फील्ड होगा, पहले का मान लेते हैं E1 फील्ड होगा, दूसरे का मान लेते हैं E2 फील्ड होगा, तीसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड E3 होगा, ठीक है। तो तीनों का अपना अलग अलग फील्ड होगा पॉइंट पी पे, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, तो तीनों का सम होगा, वेक्टर सम, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। इसका मतलब कि अगर एक से अधिक चार्ज है और किसी पॉइंट पे हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट पे सभी चार्ज का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसका कैसा सम कर देंगे, वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, तो मान लेते हैं यहाँ पर Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, और ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट जो है P है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे फील्ड निकालना है, यहाँ से ये वाला सेपरेशन R1 वेक्टर है, ये वाला R2 वेक्टर है, ये हमारा R3 वेक्टर है, ये R4 वेक्टर है, ये R5 वेक्टर, इस प्रकार से सब है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑल इंडिविजुअल ऑल इंडिविजुअल फील्ड्स, ठीक है। इसका मतलब ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस E, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक से अधिक चार्ज अगर है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सब का क्या कर देंगे, कैसा सम करेंगे, वेक्टर सम, सबका कैसा सम करेंगे, वेक्टर सम। याद रहे कैसा सम, इम्पोर्टेंट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, सो कैसा सम, वेक्टर सम। स्केलर सम नहीं करना है कि ऐसे ही सबको जोड़ दिए, ऐसे नहीं, वेक्टर सम करना, वेक्टर जोड़ने आता है, 11 क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर जोड़ने के लिए, कह रहा है दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ने के लिए हमने सीखा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, याद आ रहा है कुछ, एक्स वाई कंपोनेंट में सबको तोड़ करके और सबको जोड़ देते हैं, एक्स कंपोनेंट के एक साथ जोड़ते हैं, वाई कंपोनेंट के एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब वेक्टर को जोड़ने का मेथड लगा करके जो हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा उस पॉइंट पे, बात समझ में आ रहा है, ठीक है।
चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम अगले क्लास में जब मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीखेंगे। एक से अधिक चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इलेस्ट्रेशन हम सीखेंगे। ठीक है, कुछ इलेस्ट्रेशन लेंगे, 2-4 एग्जांपल्स लेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।